नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की ऑनलाइन हाजिरी, ये मुद्दा इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। राज्य के लाखों अध्यापक इस व्यवस्था के विरोध में हैं तब तक जब तक कि उनकी बुनियादी मांगें पूरी नहीं की जाती। दूसरी ओर बेसिक शिक्षा परिषद है, शासन है, जिसने आदेश निकाल दिया है कि भाई आपको 8 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी ही देनी है। अब एक ओर अध्यापक, लाखों अध्यापक, दूसरी ओर शासन, बेसिक शिक्षा परिषद, राज्य की सरकार, इस गतिरोध और तनाव के चलते अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस बात पर मंथन और चिंतन होने लगा है कि क्या इस नाजुक वक्त में ये ऑनलाइन अटेंडेंस का मुद्दा भाजपा की राजनीतिक संभावनाओं पर ग्रहण लगा सकता है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुस्वप्न साबित हुआ। 33 सीटें जीती कुल, उसके विरोधी गठबंधन ने 43 सीट जीती, अखिलेश यादव की पार्टी ने अकेले 37 सीट जीती। और उसी समय जब प्रदेश में एक नए राजनीतिक घटनाक्रम का आगाज हुआ, उसी के थोड़े समय बाद, महीने भर के भीतर ऐसा आदेश पारित हो गया कि जिसके खिलाफ सड़क पर उतर आए 6 लाख अध्यापक, टीचर। 6 लाख इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक और बाकी सबको जोड़ दीजिए 6 लाख है। 6 लाख अध्यापक बहुत बड़ी संख्या है। प्रदेश का जनमन प्रभावित करने के लिए और जनमत प्रभावित करने के लिए, दोनों के लिए 6 लाख अध्यापक की संख्या बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। और अध्यापक, उसका अपना एक वोट होता है लेकिन वो 10 वोट को प्रभावित करता है, ये मेरे ख्याल से सर्वमान्य एक धारणा है। तो अब भाजपा के भीतर इस बात को लेकर चिंतन अनुचिंतन होने लगा, लखनऊ की भाजपा में भी और दिल्ली की भाजपा में भी, कि बैठे ठाले ये बवाल क्यों। जी हां, और भाजपा की चिंता कल उस समय और बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई, जब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस लड़ाई में कूद पड़े और उन्होंने अध्यापकों की तरफदारी करते हुए एक लंबा वक्तव्य जारी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अध्यापकों पर भरोसा करना सीखिए, और अध्यापकों पर भरोसा करेगी शासन, सत्ता और सरकार, तभी प्रदेश में अच्छी पढ़ाई, अच्छा अध्यापन हो पाएगा, छात्रों का भविष्य बेहतर बनेगा। और उन्होंने कहा कि जब तक अध्यापकों की मांगे और वैसा बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं होता राज्य के हर स्कूल में, तब तक के लिए इस ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश को स्थगित रखिए। अब सपा की इस लड़ाई में कूदने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर और शिकन पड़ गई, थोड़ा और दिक्कत में आ गया मामला। समाजवादी पार्टी के कूदने का मतलब भारतीय जनता पार्टी जानती है। 37 सीट जीत चुकी है सपा, और अभी बाई इलेक्शन होना बाकी है, 10 उपचुनाव होने बाकी हैं उत्तर प्रदेश में। उनकी संख्या भले ही 10 हो, लेकिन उनका मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। 24 और 27 के बीच का एक रेफरेंडम हो जाएगा वो। और इस माहौल में जब 6 लाख टीचर शासन के खिलाफ सड़क पर है, नारेबाजी हो रही है। पहले दिन मेरे ख्याल से